हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट ट्यूटोरियल बाय जिनम। अपने 12th क्लास की बुक चल रही है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, जिसमें मैंने पहला चैप्टर करवाया था। पहले चैप्टर का नाम क्या था? परिचय। इसमें इंट्रोडक्शन था पूरा कि अर्थव्यवस्था किस तरीके से चलती है। दो बुक्स थी, दो बुक्स है ना अर्थशास्त्र की 12th क्लास में, एक व्यष्टि और एक समष्टि है। तो उन दोनों में अंतर था, मतलब ये कहना चाह रहा है कि बुक इस बुक में क्या पढ़ना है और उस बुक में क्या पढ़ना है, ताकि तुम लोग ये कंफ्यूज नहीं हो कि दोनों बुक्स में एक जैसी चीजें आ रही है बट इसमें डिफरेंट कैसे हुआ, तो तुम लोगों को ये पता चल जाए। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा था? एक तो सामान्य अर्थव्यवस्था पढ़ी थी। पहले बुक का नाम पढ़ा था, फिर ऑथर का नाम पढ़ा था, किस किसने डेफिनेशंस दी थी वो देखा था अपन ने। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? सामान्य अर्थव्यवस्था पढ़ी। सामान्य अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जिस तरीके से अपनी इकोनॉमिक्स चल रही है, जैसे सड़कें बनना तो वो किस तरीके से बन रहा है, कोई मार्केट चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, कोई कंपनी चल रही है गवर्नमेंट की तो वो कैसे चल रही है, वो सारी चीजें स्कूल वगैरह वो सब चलती है तो वो कैसे चलती है सामान्य अर्थव्यवस्था में। फिर है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। उसमें क्या पढ़ा था अपन ने कि अपन कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें और कितना उत्पादन करें, वो देखी थी केंद्रीय समस्या। फिर आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन। आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन में क्या था? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। मतलब कोई केंद्र में मेन पॉइंट योजना है कि इसको बनानी है इससे ताकि इतना विकास हो के, तो उसके लिए योजना बनाना, पूरा प्लान बनाना। जैसे अपन घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए पूरा प्लान बनाते हैं, अपन को इतनी सीमेंट चाहिए होगी, इतनी ईंटें चाहिए होगी, उसके हिसाब से अपन ऑर्डर करते हैं, फिर बनाते हैं, कितना पैसा लगता है मैक्सिमम तुम लोग ये तो कर लेते हो ना, अमाउंट काउंट तो होता है ना, वो वाला। फिर बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो मार्केट होता है, जैसे सब्जी मार्केट मान लो, किसी का सामान लेने जाते हो तो वहां पे सारी चीजों के सामान एक ही मार्केट होता है। उसके बाद है ना, तुम मॉल मान लो, मॉल में भी तो वही है, बाजार ही है वो पूरा का पूरा एक साथ, वहां पे सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है एक ही छत के नीचे। फिर है सकारात्मक तथा आदर्श अर्थव्यवस्था। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव वे में जा रही हो। अच्छी अर्थव्यवस्था कौन सी कहलाती है? जो पॉजिटिव वे में जा रही हो, कि उससे कोई हानि नहीं हो रही हो, इससे लोगों को लाभ हो रहा हो, गवर्नमेंट को भी लाभ हो रहा होता है, वो सकारात्मक और आदर्श कहलाती है। अब क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर देखा था। इसमें कीमत का सिद्धांत होता है, इसमें कीमत का सिद्धांत नहीं होता है। ये सारी चीजें अपन ने देखी थी। और फिर देखा था पुस्तक किसने कौन सी पुस्तक लिखी, व्यष्टि में भी देखा था, समष्टि में देखा था। उसके बाद पूरे अर्थव्यवस्था के जनक ने वो सब बताए थे, उसमें बुक भी बताई थी। तो ये सब पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो इसमें बुक के नाम से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और व्यष्टि और समष्टि में अंतर बन सकता है, या उनके डेफिनेशन पूछ सकते हैं। फिर ये एक है, ये अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी समस्या है उसका चित्र बनता है, तो वो इसमें से ही आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे। 6 नंबर के टोटल ऐसे ही बनेंगे। अब है सेकंड चैप्टर आज चालू करना। इसमें क्या है? उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने? एक तो उपयोगिता पढ़नी है। उपयोगिता भी कौन कौन सी है? गणनावाचक और क्रमवाचक। फिर है उपभोक्ता का बजट। उपभोक्ता का बजट में क्या है? बजट सेट। फिर है उपभोक्ता का इष्टतम बिंदु चयन का। फिर मांग के बारे में सारा पढ़ना है, बाजार मांग पढ़ना है और मांग की लोच पढ़ना है। ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं और ये पूरा मिलाकर कितने नंबर का आएगा? 12 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले इसमें कौन सा है? चैप्टर का नाम क्या है? उपभोक्ता के सिद्धांत। उसमें अपन देखेंगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है, उपभोक्ता कौन होता है, उपयोगिता क्या होती है, वो सारा चीजें देखनी है अपन को। उपभोक्ता के व्यवहार का देख लिया था अपन ने, बाजार की डेफिनेशन देख ली, फिर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों क्षेत्र देख लिए थे अपन ने। इसमें क्या होता है? इसमें कृषि होता है, इसमें निर्मित जो भी वस्तु होती है वो होता है, और इसमें सेवा, जो से बनावट का पूरा हो जाए उसके बाद वो सेवा मिलती है अपन को, बना बनाया हलवा समझ लेना। उपभोक्ता का व्यवहार क्या है? वस्तु की कीमत, आय, वस्तु के साथ की वस्तु और रुचि और आवश्यकता। उपभोक्ता को क्या क्या चाहिए? उपभोग करने के लिए वस्तु की कीमत होनी चाहिए फिक्स, फिर आय, फिर वस्तु के साथ की वस्तु, रुचि, आवश्यकता। और उपभोक्ता क्या कहलाता है? जो सामान को यूज करता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। ये भी देख लिया था। फिर है यह सर्वोत्तम संयोजन क्या है? ये भी देख लिया था। फिर क्या है? उपयोगिता क्या है? उपयोगिता क्या कहलाती है? जब दो वस्तुओं का यूज करते हैं तो अपन को जो संतुष्टि मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? उपयोगिता बोलते हैं, उस वस्तु को यूज करना। ये हो गया। किसने बोला था कि ये मापने योग्य है, और किसने बोला था मात्रा में? यूटिल्स में किसने बोला था? अल्फ्रेड मार्शल ने, उन्होंने। और उसके बाद यूटिल्स में किसने मात्रा में किसने बोला था? एडवर्थ और एंटोलानी ने बताया था। ये चीजें तुम लोगों को मैंने कल ही बता दी थी। अब क्या है? उपयोगिता। उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता। उपयोगिता विश्लेषण निम्न प्रमुख मान्यताओं पर आधारित है। अब क्या है इसकी मान्यता वो देखेंगे सबसे पहले।
उपभोक्ता विवेकशील है तथा वह विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की तुलना करता है, उसकी गणना करता है और उसके मध्य चुनाव करता है। ये क्या कह रहा है? उपयोगिता विवेकशील है। उपभोक्ता जो होता है मतलब कोई भी मतलब तुम लोग हो, जैसे कुछ भी सामान खरीद रहे हो तो तुम विवेकशील होते कि नहीं होते? विवेक होता है तुम लोगों में कि हम इस चीज को खरीदेंगे तो हमें कितनी संतुष्टि प्राप्त होगी, ये हमारे लिए बेटर है कि ये हमें अच्छा लगता है, हम इसको पीते तो अच्छा लगता है, इसको खाते तो अच्छा लगता है। तो वो क्या है, उसके मध्य फिर चुनाव करना, हमने इसको भी खाया इसको भी खाया, इसके टेस्ट में क्या डिफरेंट था, तो वो जो डिफरेंट दिखता है अपन को तो वो क्या करता है, अपने चुनाव करने में मदद करता है। फिर है उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। क्या करता है? उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। कोई भी व्यक्ति होता है वो सामान क्यों खरीदता है? अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए। इसी के साथ यह माना जाता है कि उपभोक्ता को विभिन्न पसंद व चयन की पूर्ण जानकारी होती है। क्या बोल रहा है? कोई भी उपभोक्ता होता है उसको ये तो पता है मुझे क्या खरीदना है, क्या लेना है, क्या छोड़ना है, ये तो पता है, तो उसको उसकी पसंद की और चयन की जानकारी नहीं होगी। तो वो उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। कैसे? मुद्रा में। अब उपयोगिता मुद्रा के रूप में कैसे? जैसे तुम्हारी आय 50,000 है, तुम 50,000 के अंतर्गत सामान लोगे, 10,000 है तो 10,000 के अंतर्गत, तो उसको किस में मापते हैं? मुद्रा के अंतर्गत। फिर है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी जाती है। मुद्रा है उसकी उपयोगिता क्या मानी जाती है? स्थिर। मतलब मुद्रा तो उतनी ही है, उसके हिसाब से सारा सामान खरीदना, स्थिर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये और ये हो गया। अब उपभोक्ता और संतुष्टि। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? सॉरी, उपयोगिता और संतुष्टि। उपयोगिता का मतलब क्या है? एक उपयोगिता को उपभोग करने से पूर्व किसी भी वस्तु की उपयोगिता हो सकती है, किंतु संतुष्टि तो वस्तु के उपभोग करने पर ही प्राप्त होती है। ये क्या कहना चाहता है कि किसी भी वस्तु का यूज करने से पहले उससे ये तो पता होता है कि अपन को उपयोगिता मिलेगी मिलेगी, इसको यूज करेंगे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बट कितनी मिल रही है वो अपन यूज करेंगे तब जाके पता चलेगा। बिना यूज किए किसी चीज का कोई मतलब पता चलता है क्या अपन को? किसी चीज का मतलब पता नहीं चलता। जब तक अपने पास कुछ हो नहीं और उसको छोड़ते नहीं है तब तक अपन को कुछ पता नहीं चलता। जब तक अपन उस चीज का यूज नहीं करे तब तक उसका महत्व पता नहीं चलता। तो ये क्या कह रहा है? जब वस्तु है, यूज नहीं किया तुम लोगों ने, तब तक तो ठीक है, तुम लोगों को पता है इससे कुछ ना कुछ मिलेगा, बट यूज करने के बाद तुम लोगों को पता चलता है कि ये अच्छी है, ये इतनी भी खास नहीं है, ये फील आता है, ये वाला। उपयोगिता को आंशिक और संतुष्टि को प्राप्त उपयोगिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? उपयोगिता को आंशिक एक्सपेंटेड और संतुष्टि को प्राप्त रियलाइज्ड कहा जाता है। मतलब पहले तो आंशिक जो तौर पर पड़ी रहती है कि हाँ ये है, मिलेगी हमें, ये पता है, बट उसको युक्त करके जो हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहा था? उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता को यूटिल में मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? यूटिल। किंतु संतुष्टि अमापनीय है। कैसे है? संतुष्टि अमापनीय। उपयोगिता को किसमें मापा जाता है? यूटिल में मापा जाता है, बट जो संतुष्टि होती है वो अमापनीय होती है। अब तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे इतनी संतुष्टि प्राप्त हुई? कोई मापने की मशीन है क्या तुम्हारे अंदर? नहीं। तुम खाना खा रहे हो, तुम ये बोल सकते हो मैं संतुष्ट हो गया। अब कितना संतुष्ट हुआ? 100%, 100%? ये तुम्हारे अंदर कोई मशीन तो ही नहीं जो माप सकते। तो इसलिए क्या सकते हैं, इसको यूनिट द्वारा मापा जाता है उपयोगिता को, पर संतुष्टि को अमापनीय। उपयोगिता विश्लेषण में यह दोनों शब्द पर्यायवाची माने जाते हैं। उपयोगिता विश्लेषण में संतुष्टि और उपयोगिता को दोनों को क्या मानता है? पर्यायवाची, एक ही माना जाता है। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है? एक के ही अनेक शब्द होते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर है उपयोगिता विश्लेषण। कितने प्रकार की होती है उपयोगिता विश्लेषण? 2 प्रकार की होती है, एक तो गणनावाचक और एक क्रमवाचक। गणनावाचक में भी 2 प्रकार है, एक तो कुल उपयोगिता और एक होती है सीमांत उपयोगिता। और क्रमवाचक में होती है अधिमान वक्र, तटस्थ वक्र होता है, और एक होता है प्रतिस्थापन व प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है, एमआरएस। अब कुल उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है? अधिमान वक्र, तटस्थ वक्र। अधिमान और तटस्थ वक्र दोनों एक ही है, और प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब एक गणनावाचक विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण में क्या है? गणनावाचक विश्लेषण का प्रतिपादन मार्शल पिगू आदि अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था। किसने किया था? मार्शल पिगू ने किया था गणनावाचक विश्लेषण का। इसमें इसके अनुसार उपयोगिता मापनीय है, इसकी गणना की जा सकती है। अपन अभी तक जो विश्लेषण कर रहे हैं पार्ट में बांटा, किसको बांटा? उपयोगिता को बांटा, उपयोगिता को ही बांटा है। उपयोगिता को क्या बांटा? गणनावाचक और क्रमवाचक में। सबसे पहले अपन गणनावाचक पढ़ रहे हैं, और गणनावाचक किसने दी थी? मार्शल पिगू ने दी थी। इसका प्रतिपादन किसने किया था? मार्शल पिगू ने किया था। और वो क्या बोल रहे हैं कि गणना
ये बोल रहा है कि जो भी अपन उपयोगिता यूज कर रहे हैं तो उसको मापा जा सकता है। कैसे क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है और उसकी गणना भी की जा सकती है। वास्तविक रूप में उपयोगिता को मौद्रिक रूप में मापना कठिन होता है। अब तुम लोगों को यूं बोला जाए कि मौद्रिक रूप से तुम लोगों ने खाना खा लिया, जो भी होगा तुम लोगों ने खा लिया, उस चीज को यूज कर लिया, तो उसके बाद तुम उसको है ना क्या बोलते हैं, पैसों में माप सकते हो? भौतिक रूप से नहीं माप सकते अपन, कठिन होता है वो मापना। बट नॉर्मली तुम लोगों को यूं पूछे कि हाँ संतुष्टि मिली, कितनी मिली, नहीं मिली, अपन ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें खा लेते हैं, कुछ तो चीजें रह जाती है। अपन जितना लाते हैं उसमें से ये तो है नहीं कि अपन 100 का 100% खा लेते हैं, बहुत कम जने होते हैं जो खा लेते हैं। तो इसमें क्या भौतिक रूप से नहीं मापा जा सकता, मापा भी जा सकता है, तो क्या होता है, कठिन होता है। इस उद्देश्य से गणनावाचक विश्लेषण पर सुधार हेतु इसके वैकल्पिक विश्लेषण के रूप में क्या किया था, मार्शल पिगू ने कहा था कि उपयोगिता मापनीय है बट इसको जो भौतिक रूप से मापते हैं वो कठिन है। तो उसको सुधारने के लिए क्या किया गया कि कुछ प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या दिया है, एक तो क्या है प्रोफेसर J.R. हिक्स है, एक दूसरा कौन है प्रोफेसर R.J.D. एलन ने क्रमवाचक विश्लेषण को प्रतिपादित किया। अब बोले गणनावाचक किसने किया, मार्शल पिगू ने। और इसकी जगह इससे सारी उपयोगिता मतलब सारी चीजें अपन को नहीं मिल रही थी, सारा का सारा सटीक आंसर नहीं मिल रहा था। तो जब अपन को सटीक आंसर किसी चीज का नहीं मिलता तो उसके जगह अपन दूसरी चीज का खोज करते कि नहीं करते। अपन को किसी चीज से संतुष्टि नहीं मिलती है तो अपन वो दूसरी चीज खरीदते कि नहीं खरीदते। तो वैसे ही यहाँ पर होता है, स्टडी में भी होता है, हर चीज में होता है कि अपन को उससे नहीं संतुष्टि नहीं मिल रही है तो उससे आगे करना। जैसे अपन को 2G था, पहले 2G था नेट में, तो उससे संतुष्टि नहीं मिली तो 3G आया, 3G से 4G आया, 4G से अब 5G चल रहा है कि नहीं चल रहा, डिफरेंट आता रहता है ना। तो उसमें क्या है, किसने दी थी, पहले तो J.R. हिक्स ने दी, किसकी, क्रमवाचक की, और R.J.D. एलन ने दी क्रमवाचक विश्लेषण को उपयोगिता विश्लेषण क्रम अधिमान तथा आधारित तटस्थ वक्र की सहायता से इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। किस किस से, एक तो तटस्थ वक्र से और तटस्थ वक्र से इसको प्रतिस्थापित किया है, ये वाला, एक तो प्रतिस्थापन सीमांत दर वाला और एक अधिमान वक्र कहो या तटस्थ वक्र को, दोनों एक ही है। तो तुम लोगों को समझ में आ गया। गणनावाचक किसने दिया था, मार्शल पिगू ने दिया था। ये आ सकता है मार्शल पिगू ने कौन सा दिया, तो गणनावाचक दिया। और J.R. हिक्स ने कौन सा दिया और R.J.D. एलन ने कौन सा दिया, तो कौन सा दिया है, क्रमवाचक दिया। किसके आधार पर दिया है, आधारित तटस्थ वक्र पर आधारित दिया है अधिमान, और एक है प्रतिस्थापन सीमांत दर वाला। अब है गणनावाचक विश्लेषण, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। गणनावाचक विश्लेषण का मतलब ये है कि किसी चीज की गणना करके उनका विश्लेषण करना कि हमें इससे स्थित संतुष्टि मिल रही है, इतनी नहीं मिल रही है, ये चीज हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं, गणना करना, काउंट करना किसमें आता है, गणनावाचक में। अब है कुल उपयोगिता। क्या कुल उपयोगिता, किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहा जाता है। गणनावाचक के टाइप है कुल और सीमांत, दो था। तो उसमें सबसे पहले कुल देखते हैं। कुल में क्या है, किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। क्या बोल रहा है, एक दिए हुए समय में, भले वो 1 घंटा हो, 1 मंथ हो, 1 दिन हो, उस पूरे दिन में, एक साल में जो तुम चीजें यूज कर रहे हो उससे तुम्हें जो कुल संतुष्टि प्राप्त हो रही है उसे क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता। उसका फॉर्मूला क्या है, TUN बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN, मतलब U4 U5 U6 ये सब चले जाएंगे। और U को किसमें, यूटिल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, यूटिल। फिर है TUN, एक और फॉर्मूला इसका है M, U1 प्लस MU2 प्लस MU3 बराबर प्लस फिर MUN, एक और है MUN, सिग्मा MV, TUN बराबर सिग्मा MV, MU है, अब ये है मैक्सिमम, ठीक है। अब ये जो U इन सबको जोड़ दे तो क्या आता है, सिग्मा ही आता है। तो यहाँ पे सीधा सिग्मा लिखा, सिग्मा का मतलब ही होता है टोटल, सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले वाले का तुम लोगों ने ले लिया होगा, ले लिया हो तो ले लेना, ठीक है, इतना ले लो एक बार, फिर इसके अंतर्गत और पढ़ना है। इस तरह वस्तु की इकाई के लगातार उपयोग से कुल उपयोगिता के एक बिंदु तक बढ़ती है। ये क्या बोल रहा है, अगर अपन वस्तु को लगातार यूज करते रहते हैं, तुम लगातार खाते रहो, फर्स्ट चीज मतलब फर्स्ट तुम कोई भी चीज खाओगे, भले फर्स्ट रोटी का बाइट हो या फिर तुम लोग कुछ और खाओ या बिस्किट खाओ या एप्पल खाओ या कोई भी फ्रूट वगैरह, जो भी खाना है, जो भी चीज यूज करनी है उसको करो।
तो तुम लोग पहले यूज करते हो तब तुम लोगों को कितना अच्छा लगता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे यूज करते रहते तो क्या होता है, तुम्हें अब उसकी इकाई घटती रहती है, फिर पहले तो बढ़ेगी फिर क्या होगी, नीचे हो जाएगी। प्रायः घटती हुई दर से और फिर किसी एक बिंदु पर अधिकतम हो जाती है। पहले तो क्या धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर क्या हो जाएगी, एक बिंदु पर आकर अधिकतम हो जाएगी। यदि उपभोक्ता को अधिकतम संतोष के बिंदु के बाद भी उस वस्तु का यूज कर उपयोग जारी रखने के लिए बाध्य किया जाता है तो कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। मैंने वही बोला पहले तुम लोगों को कि पहले क्या करेंगे कि वो जो उपयोगिता है वो बढ़ेगी, अपन जैसे जैसे यूज करना चालू करते हैं तो धीरे धीरे उसको खाने की इच्छा बढ़ती रहती है। फिर वो क्या होती है, बढ़ गई, अब खत्म हो गई, अब तुम यूं बोले मजबूरी में खाओ, तुम्हें ये कंप्लीट करना ही है। कभी कभी घर वाले होते हैं कि खाने में के लिए अपन थाली में जितना लेते हैं तो उतना ही बोलते हैं कि इतना खत्म करना ही भी है, किसी भी कंडीशन में करो तुम लोग। तो तुम्हारी उपयोगिता क्या होती है बाद में, जब एंडिंग आ जाता तुम्हें खाया नहीं जाता, तब तुम्हें बार बार उठने की इच्छा होती है कि हम बाद में खाएंगे, हम ये बहाने बनाने लग जाते, तो वो क्या होती है, घटने लग जाती है। क्या हो रहा है, तब घटने लग जा रही है। तो यहाँ पे देखो केले की मात्रा क्या लिखा है, केले की मात्रा क्या लिखी, 0 1 2 3 4 5 6 लिखी, ठीक है। फिर है कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता क्या, टीयू, टीयू क्या लिखा, 0 10 16, यहाँ पे देखो बढ़ती जा रही है, ठीक है। 0 पहले 0 थी, फिर सीधी 10 गई, 10 से 16 गई, फिर 20, फिर 22, 22 फिर 20 नीचे घट गई। ये जो मैंने किया है वो सीमांत उपयोगिता में होता है, ठीक है। कितनी बड़ी कितनी घटानी ये सब बताना पड़ता है उसमें, तो कहाँ अधिकतम संतोष है वो बताना पड़ता है। बट अपनी कुल उपयोगिता के लिए क्या है, सिर्फ 0 10 16 20 22 22 और फिर क्या है 20। तो यहाँ पे इसका ग्राफ बनाया, देखो ग्राफ में क्या किया, यहाँ पर अपने 24 तक ग्राफ बना दिया सीधी लाइन में, ये वाली एक्स लाइन है और ये वाली वाई, यहाँ पे बीच में दोनों के 0 बता दिया है। और यहाँ पे गैप कितने का रखा है, 2 4 6 8 10, 2 का गैप रखा है, ये कुल उपयोगिता। फिर है केले की मात्रा बताइए, एक तरफ केले की मात्रा कौन सी, ये वाली देखो 0 1 2 3 4, तो यहाँ तक फिर 0 से 0 ही है। फिर एक पे कितनी है, 10 है, देखो एक ये रहा, एक पे 10 आई, फिर कितनी है 2 पे 16, 2 ये रहा, उस पे 16 आ रही है। फिर कितनी है 3 पर 20, तो 3 ये रहा, 3 पर 20 देखो आ गई। फिर है 4 पर 22, तो 4 पर 22, फिर 5 पे भी कितनी है 22 है, तो 22, और फिर घट रही है देखो 6 पे आके, 6 पे आके 20 हो रही है, 2% घट रही, तो वो कौन सा कहलाएगा, ये वाला जो है लास्ट बिंदु कितना था अधिकतम संतोष का, 4 पर 22 जो था वो अधिकतम संतोष का बिंदु था। अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम हमेशा ही आता है और कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध भी आता है। तो वो कैसे करेंगे तुम लोगों को आगे बताऊंगी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ऊपर वाले का लिया है क्या। अब है सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता में क्या होता है, सीमांत उपयोगिता में क्या है, सीमांत उपयोगिता एमव्यू, कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो कुल वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होता है। ये क्या बोल रहा है कि अपन जो यूज कर रहे हैं, यूज कर लिया, फिर तुम्हारी इच्छा खत्म होगी, तो वो क्या होगी, तुम्हारी सीमा होगी, सीमांत उपयोगिता, उसको अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो प्राप्त हो रहा है, या अथा किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ने से कुल उपयोगिता में आने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, सीमांत उपयोगिता कहलाता है। मतलब तुम लोगों ने जितनी भी है सारी की सारी इकाइयां यूज कर ली खाने की, भले तुम्हारी संतुष्टि मिली नहीं मिली, ज्यादा हो गई तो नीचे जाएगा वो डायग्राम, तो तुम लोगों ने वहां तक यूज किया तो उसमें कोई कोई परिवर्तन आया, तो वो जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, सीमांत उपयोगिता। सामान्य यह देखा जाता है कि सीमांत उपयोगिता वस्तु के उपयोग में वृद्धि के साथ गिर जाती है। कुल उपयोगिता में भी अपन ने यही पढ़ा था, पहले बढ़ती है फिर घटती है लास्ट में, इसमें भी वही है, घटती है बाद में। पहले क्या है, जब वस्तु का यूज करते हैं तब बढ़ती है, फिर उसके बाद घटने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक वस्तु की कुल मात्रा में उपलब्ध हो जाने पर उपभोक्ता की उस वस्तु की और अधिक प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है। कोई भी वस्तु नई नई होती है तब तुम लोगों को क्या होती है, उसको पाने की इच्छा होती है, उसको खाने की इच्छा होती है, हर चीज करने की इच्छा होती है उस वस्तु से। बट जब वो वस्तु तुम्हारे पास रहने लग जाती है तब तुम्हारी इच्छा धीरे 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 कम होती रहती है, तो वो क्या होती है, इच्छा कम हो जाती है। उसके बाद है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को निम्न तरीके से है ना संबंधित किया गया। देखो MUN, अपन ने ये वाला लिखा था, पता है MU वाला फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे TU वाला फॉर्मूला लिखा था, फिर ये MM आया था। सारा ये MM कहां से आया था, सीमांत उपयोगिता से आया था। कहां से आया था, तो वही यहाँ पर अब MU
एन बराबर क्या है, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। जो टी यू एन मिल रहा है, अब हमको कितने नंबर मिल रहे हैं उसमें से एक घटाना है, एक फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एम यू एन बराबर टी यू एस माइनस टी यू एस माइनस 1। दूसरा क्या है, एम यू एन बराबर टी यू एस माइनस टी यू एन बराबर 30 माइनस 28, तो 2 आए। ये किस तरीके से करेंगे मैं तुम लोगों को आगे बताती हूँ। एक और फॉर्मूला इसमें, एम यू एन बराबर डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू। क्यू मतलब मात्रा होती है, कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा उपभोग में परिवर्तन। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं आगे बताती हूँ। उसको एग्जाम्पल देके रखा है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले जब अपन ने केले की मात्रा देखी, केले की मात्रा क्या थी, 0 1 2 3 4 5 6 तक थी। उसके बाद यहाँ पर केले की मात्रा को यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंट आ रहा है, 0 10 16 20 22 और 20। ये की थी, ये क्या था, कुल उपयोगिता था। अब सीमांत उपयोगिता में इसमें क्या परिवर्तन है, इसमें किया तो 0 ही आया, इसमें से मैंने माइनस किया, 0 में से 10 माइनस किया तो 10, 10 में से मैंने 16 माइनस किया 6, 16 में से मैंने 20 माइनस किया तो 4, 20 में से मैंने 22 माइनस किया तो क्या है, 2 है, 22 में से 22 माइनस किया 0, 22 में से 20 माइनस किया तो माइनस के 2 आया। अब ये क्या है, उपयोगिता क्या हुई, माइनस में आई। अब तुम लोगों को वापस से डायग्राम बनवाने के लिए बोले तो क्या बोले, इस तरफ सीमांत उपयोगिता आएगा, उस टाइम कुल उपयोगिता आया था, ठीक है। उस टाइम डायग्राम ऊपर की तरफ से फिर नीचे जा रहा था। अब देखो इस तरीके से आ रहा है। अब केले की मात्रा वैसे ही रखना है, पहले ये माइनस में है ना, इस वजह से यहाँ पर माइनस में रख रखा है, माइनस 0 2 4 6, यहाँ पे भी 2 2 का गैप रखा और यहाँ पर 6 तक रख रखा। यहाँ पे सबसे पहले क्या, 0 पे 0 है तो मैंने 0 पे 0, ठीक है। उसके बाद एक पर कितना है, 10 है, एक पर 10 है तो एक पर देखो ये एक नंबर और उस पर कितना है 10 है तो 10। फिर कितना है, 2 पर कितना है 6 है तो 2 ये रहा और उस पर 6। फिर कितना है 3 पर 4, ये 3, 3 पर 4। फिर 2 पर 2 तो 2 पर 2। फिर 5 पर कितना है, 5 जो नंबर है 5 पर 0 है तो 0। फिर 6 पर कितना है, माइनस के 2 है तो ये देखो नीचे की तरफ है। तो ये डायग्राम क्या हुआ, पहले उसको संतुष्टि ज्यादा मिली ज्यादा मिली ज्यादा मिली, 0 से सीधा 10 चला गया, फिर उसकी संतुष्टि कम होती गई देखने की, और लास्ट में आता था क्या हो गई, माइनस में आ गई। तो ये डायग्राम देख लो। अब कल क्या पढ़ेंगे, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध जो रह गया है वो कल। ओके बाय।